चलिए अब बात करते हैं अंक नंबर 2 की। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है तो आपका अंक है 2। नंबर 2 के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। आप लोग संगीत बहुत पसंद करते हैं, आपको हर चीज़ संगीतमय चाहिए। अगर आप कार्य क्षेत्र में भी हैं, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं म्यूज़िक प्ले हो रहा है। संगीत से इनको एक अलग ऊर्जा मिलती है और बहुत शांति प्रिय होते हैं आप लोग। अगर आपको छेड़ा ना जाए तो आप वाद विवाद बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, बिल्कुल शांति में आप रहना पसंद करते हैं। आपको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, कोई आपकी बुराई करे, आप में कमियां निकाले, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पनाशील। कल्पना की दुनिया में आप कहीं भी पहुंचा सकते हैं आप अपने आप को। रोमांटिक पाए गए हैं, बहुत अच्छे लवर्स पाए गए हैं। ये प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट में बहुत खुश रहते हैं, दे वेरी नेचर लविंग पीपल। इसलिए इन लोगों का जो वैवाहिक जीवन है या इनका जो लव रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका समर्पण भाव रहता है। काफ़ी रोमांटिक होते हैं, अब एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हैं, कल्पना में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए अपने जो पार्टनर के साथ है बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस की कमी हमने देखा है पाई जाती है। कई बार अपने में सीमित रहने की वजह से ये पब्लिक डोमेन में उतना कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। चलिए जानते हैं 2 नंबर के व्यक्तियों में पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव क्या क्या खूबियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले तो 2 नंबर के जो जातक रहते हैं वो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, सहायक होते हैं, मदद करने में हमेशा अग्रसर रहते हैं। साथ ही काफ़ी सहनशीलता पाई जाती है, टॉलरेंट होते हैं, विपत्ति की स्थिति में ये ज़्यादा घबराते नहीं हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा सबसे पहले आते हैं। इनको डिप्लोमेटिक कार्यों में भी सफलता मिलती है, डिप्लोमेटिक होते हैं, काफ़ी कूटनीतिज्ञ होते हैं, बड़े तरीके से, चालाकी से ये अपना काम निकालने में सामर्थ्य होते हैं। पेशेंस बहुत होते हैं, विपत्ति की स्थिति में ये धैर्य नहीं खोते, बहुत ज़्यादा धैर्यवान पाए जाते हैं। विपत्ति की स्थिति में ये अपने पेशेंस की वजह से उस समय को निकलने के बाद, आराम से निकलने के बाद उसका हल ढूंढते हैं। शांति प्रिय होते हैं 2 नंबर के व्यक्ति, पीसफुल, कोशिश ये करते हैं कि किसी भी बात का जो हल है वो शांति से निकल जाए, वाद विवाद से बहुत दूर रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनका जो व्यवहार रहता है अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, बहुत मित्र प्रिय होते हैं, सबके साथ सामंजस्य बनाने में ये बिलीव करते हैं। ये ज़्यादातर किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं होते हैं और आपसे बहुत जल्दी ये सहमत भी हो जाते हैं। आपकी बात के साथ अपनी बात रख के आपकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सहमति रखने वाले लोग होते हैं। एक अलग सा ही चार्म, आकर्षक देखने को मिलता है 2 नंबर के व्यक्तियों में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप बहुत ईजिली 2 नंबर के व्यक्तियों के साथ आप एकदम से अट्रैक्शन आप फील करेंगे। चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है ना, कहता है ना चांद सा मुखड़ा तेरा, तो 2 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं उनमें चंद्रमा के गुण पाए जाते हैं। तो हर सौंदर्य का जो हम इसमें जो सिनोनिम लेते हैं वो चंद्रमा को लेते हैं, तो इसलिए बहुत अट्रैक्टिव देखे जाते हैं। अपने आप में परिपूर्ण है ना होते हैं 2 नंबर के व्यक्ति, सेल्फ सफिशिएंट, इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपना सारा कार्य खुद करने में ही बिलीव करते हैं। साथ ही अगर कभी किसी के साथ वाद विवाद हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा फॉरगिविंग होंगे, आपको माफ़ करने की क्षमता होती है इनमें। ज़्यादा देर तक किसी वाद विवाद को खींचते नहीं हैं, उसको वहीं झुक कर, उनको भुला कर, किसी की गलती को बिल्कुल उसको भुला कर ये आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पाए जाते हैं। इसलिए रिलेशंस में, लव रिलेशनशिप्स में मैंने बताया था, मैरिज रिलेशनशिप्स में 2 नंबर के व्यक्तियों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा बन जाता है। ये अपने पार्टनर की हर ज़रूरत को समझते हैं और उसको समझने के उपरांत ही उसमें कार्य करते हैं, तो इसलिए इनकी जो पर्सनल लाइफ जो होती है वो बहुत अच्छी जाती है। लेकिन कुछ नकारात्मक ट्रेट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। 2 नंबर के व्यक्ति आपको थोड़े शर्मीले पाए जाएंगे, जहाँ इनको अपनी बात रखनी है वहाँ रखने से झिझक जाएंगे। तो इनको आप देखेंगे कि काफ़ी शर्मीले इनकी टेंडेंसी रहती है, कि दे आर वेरी शाइफुल। साथ ही उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी बात को दिल पे ले लेते हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है। चंद्रमा की वजह से इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, जैसे कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, कभी वेनिंग कभी वैक्सिंग, ऐसे इनका मूड जो है अप एंड डाउन ऐसे होता है। तो कभी डिप्रेसिव, कभी बहुत खुश, ऐसी इनकी टेंडेंसी होती है। तो
एक संतुलन नहीं कई बार अपने इमोशंस का बना पाते हैं। किन्हीं बातों में ये बहुत अनइंटरेस्टेड रहेंगे, आपकी किसी बातों में ऐसा रहेगा कि ये कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, अपने में ही खोए हुए लगते हैं। साथ ही अस्थिर बुद्धि, जैसे मैंने बताया कि अप एंड डाउन वे भी इनकी टेंडेंसी रहती है, जैसे चंद्रमा की रहती है, तो कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुखी। तो एक संतुलन बनाने में इमोशंस में थोड़े ये पीछे रह जाते हैं। साथ ही ये उतने महत्वाकांक्षी नहीं होते, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इनकी ललक जो होती है, जो एम्बिशन होता है, वो थोड़ा कम पाया जाता है, तो महत्वाकांक्षाहीनता देखी जाती है। इनको चाहिए कि अपने एम्बिशन की तरफ फोकस होके उसको प्राप्त करने के लिए पूरा संभव प्रयास करें। ओवर सेंसिटिव, जैसे बताया, काफ़ी ज़्यादा दिल पे बात ले लेंगे, उसको सोचते रहेंगे, रात रात सोचते रहेंगे, जिसकी वजह से डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना भी इनमें देखा जाता है। चलिए जानते हैं 2 नंबर के व्यक्तियों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि उनको भाग्य की प्राप्ति हो। आप में आत्मबल को मजबूत करने के लिए हमने देखा है कि आपको पानी से खतरा रहता है, तो अगर आपको स्विमिंग का शौक है, आप नेवी के किसी प्रोफेशन में हैं, तो पानी को लेके आप थोड़ा एक्स्ट्रा सतर्क रहिएगा, पानी से खतरा आपको हो सकता है। साथ ही पानी को आप जितना पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पानी ही चंद्रमा का कारक है, तो आप चंद्रमा की ऊर्जा लेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पानी को बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आप किसी भी रूप में अगर पानी को वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप ग्लास में पानी पीते हैं, आधा छोड़ देते हैं, या नहाने में, घर के किसी भी कार्य में आप पानी को वेस्ट करते हैं, तो आपका चंद्रमा खराब होगा, तो आपको उसकी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। तो कोशिश करिए कि पानी का सदुपयोग करें। शांत मन और दिमाग से विपत्तिजनक स्थितियों का सामना करना चाहिए आपको, काम होकर बिल्कुल शांति से, दिमाग बुद्धि से, विवेक बल से आपको किसी भी विपत्तिजनक स्थिति का सामना करना चाहिए। मन से आप अगर कोई डिसीजन लेंगे और तो आपको उस डिसीजन में, जो आपके जो डिसीजन लेंगे उसमें इतनी परफेक्शन नहीं आएगी। और जो भी कार्य करें, आप कार्य को शुरू तो बड़े ही जोश से करते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करते करते कहीं ना कहीं आपका जोश जो है ठंडा पड़ जाता है। तो कोशिश करिए कि कार्य को अंत तक पहुंचाने के लिए आप पूर्ण प्रयास करें, पूरी उसी एंथुजियाज्म से आप काम करें, उस पूरी ललक से साथ काम करें कि ताकि अंत तक पहुँचे। इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो 2 नंबर के व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 2 नंबर के व्यक्तियों को कौन सा व्यवसाय, कौन सा प्रोफेशन सूट करता है, किस प्रोफेशन में उनको सक्सेस प्राप्ति होती है। क्योंकि इनके बड़े संवेदनशील होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री में इनको काफ़ी राइज मिलता है। जैसे कि कोई भी पब्लिक वर्कर है, कोई एनजीओ है, उनसे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही नर्सिंग या चाइल्ड केयर जैसे व्यवसाय, जिसमें आपको औरों की केयर करनी है, यू आर वेरी केयरिंग इन नेचर, सो जहाँ केयर करना है समाज की, वहाँ आप बहुत ज़्यादा उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। तो नर्सिंग और कोई भी जैसे बच्चों को पढ़ाने का या क्रच वगैरह, ऐसे कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलती है। सेक्रेटरी की जॉब, क्योंकि आप अपने बॉस की व्यक्तिगत समस्याएं, इमोशनल समस्याओं को समझ पाएंगे, तो एज ए सेक्रेटरी अगर आप किसी कंपनी के लिए किसी बॉस की अगर आप पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में अगर आप काम करते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो आप उनकी ज़रूरतों को समझ पाएंगे, उसमें आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि इमोशनली आप वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, आप एज एन कंसल्टेंट बहुत अच्छे देखे गए हैं। किसी भी क्षेत्र में कंसल्टेंसी का जो काम है 2 नंबर के व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। म्यूज़िक लवर होते हैं, तो म्यूज़िक को कंपोज करना, धुनों को बनाना, क्रिएट करना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे म्यूज़िक कंपोज़र आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। बिकॉज 2 नंबर के लोग काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं, तो दे आर वेरी गुड इन राइटिंग। और राइटिंग, लेखक के काम में भी अगर रोमांटिक, आप अगर कोई आपको रोमांटिक लिटरेचर लिखना है या कोई फ्रिक्शन लिखना है या कविताएं, आपने कविताओं की जो रचना है वो 2 नंबर के व्यक्तियों में बहुत अच्छी पाई जाती है। पेंटिंग का बहुत शौक होता है, इमेजिनेशन से ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं। सो आप पेंटिंग के भी व्यवसाय में अपनी सक्सेस को देख सकते हैं। जैसे बताया कि काउंसलिंग का काम है, टीचिंग का काम भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एज एन अध्यापक अगर आप
काम करते हैं, कहीं भी प्रिंसिपल हैं, तो आपको जहाँ भी आपको अब कुछ डिलीवरी करनी है, कुछ भी आपको कंटेंट डिलीवर करना है, तो दैट इज़ वेरी गुड इन यू। आप टीचिंग के प्रोफेशन को भी बेझिझक चुन सकते हैं। साथ ही अगर किसी भाषा का ज्ञान आप लोगों को काफ़ी अच्छा होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए आजकल काफ़ी देशों में ट्रांसलेटर्स रखे जाते हैं। सो अगर आप विदेशी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में अपना हाथ ट्राई करें, अगर उसमें आप अपना कार्य सोच रहे हैं, तो एज ए ट्रांसलेटर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी इमोशनल, उसकी वजह से इनको हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में, जहाँ पे आपको लोगों को सर्विस देनी है, होटल का व्यवसाय, ट्रैवलिंग का व्यवसाय, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, ऐसे सारे ही व्यवसाय जहाँ आप सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपको सफलता प्राप्त होगी। बैंकिंग सर्विसेज भी बहुत अच्छी रहती है आपके करियर के लिए। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। 2 नंबर वाले व्यक्ति थोड़े लेजी होते हैं, उनमें एनर्जी थोड़ी कम होती है, तो उसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति साधारण ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप प्रयत्न करें, अपने अंक के अनुसार अगर आप कार्य को निर्धारित करें और जो आपको कमियां बताई हैं उसको सुचारू रूप से उसको ठीक करिएगा, रेक्टिफाई करिएगा, आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल हो जाएगी। थोड़ा एक्टिवनेस आपको लेकर आनी है। चलिए जानते हैं 2 नंबर के व्यक्तियों को कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। 2 नंबर के व्यक्तियों को अनीमिया की शिकायत देखी जाती है, यानी कि खून की कमी आप में देखी जा सकती है। साथ ही अस्थमा, लंग से रिलेटेड आपको बीमारी हो सकती है। नर्वस सिस्टम भी आपका, उसमें भी आपको कुछ गड़बड़ी दिख सकती है। आपकी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मून की वजह से, चंद्रमा की वजह से, इमोशंस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपको रात रात किसी कोई टेंशन, आपको डिप्रेसिव टेंडेंसी की वजह से नींद नहीं आती है, तो इंसोम्निया की बीमारी आपको हो सकती है। इन सारी ही नेगेटिव चीज़ों से आपको किन किन चीज़ों का आपको एहतियात रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए भाग्यकारी हैं, चलिए जानते हैं कैसे आप इन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। आपके लिए जो लकी कलर है वो वाइट कलर है, तो आप कोशिश करिए कि आप वाइट और क्रीम कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए। आप सोमवार के दिन अगर वाइट और क्रीम कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका मून स्ट्रांग होगा। तो कोशिश करिएगा कि सोमवार को स्पेशली आप वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहन के अपने किसी काम में जाएं, और रेगुलर यूज़ में भी आप वाइट कपड़ों का ही इस्तेमाल करिएगा। लाइट ब्लू और ग्रीन भी आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोती धारण करते हैं इस छोटी फिंगर में, क्योंकि इसके नीचे जो है वो मून का माउंट है, मून आपका जो है राशि का स्वामी है, आपके उसका भी स्वामी है, आपके नंबर का भी स्वामी है, उसके लिए आप अगर आप मोती धारण करेंगे चांदी के अंदर, आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। अगर आप मोती नहीं धारण कर सकते तो आप प्लैटिनम की भी एक रिंग पहन सकते हैं इस फिंगर में, आपका मून स्ट्रांग होगा, 2 नंबर की आपको शुभता प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से अंक हैं जिनके साथ आपको विवाह के लिए, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी, आपके लिए अनुकूल अंक। चलिए जानते हैं। नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 9। ये 6 के 6 जो अंक हैं, 1, 5, 3, 6, 8, 9 आपके लिए अनुकूल हैं। आप इनके साथ अगर व्यवसाय करते हैं, इन तिथियों में जन्म लिए हो जातकों के साथ, या इनके साथ आप विवाह के रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उनके साथ आपकी जो ट्यूनिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी रहेगी। इनसे आपको धोखे की प्राप्ति नहीं होगी। 2 नंबर के व्यक्तियों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। साथ ही एक चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा अगर आप अपने पर्स में रख लेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। आने वाली श्रृंखला में हम 3 से लेकर 9 अंकों की चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आपको कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो, विवाह से रिलेटेड समस्या हो, प्रेम से रिलेटेड समस्या हो, व्यापार में या घर में वास्तु दोष हो, उन सारी समस्याओं के लिए, आपके सारे समाधानों के लिए आप भाग्योदय के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।